बिहार विधानसभा चुनाव में अब तीसरे और आखिरी चरण को लेकर सियासी पार्टियां जमकर प्रचार अभियान में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 6 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इसमें पहले दूसरे चरण में मंगलवार को मतदाताओं ने जमकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अब सभी की निगाहें 7 नवंबर को होने वाले तीसरे चरण के मतदान पर है। इसके बाद 10 नवंबर को चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे। तो बिहार विधानसभा के तीसरे चरण के मतदान को लेकर जोर शोर से प्रचार अभियान चल रहा है। हमारे सहयोगी ऋषिकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम सीधे उनका रुख करेंगे और जानेंगे कि बिहार का सियासी माहौल कैसा है। 2 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है, अब तीसरे चरण की बारी है। जी ऋषिकेश। दीपक, देखिए, आज राहुल गांधी 2 सभाओं को संबोधित करेंगे। दोनों ही जो सभाएं हैं वो सीमांचल में है और एक आखिरी कोशिश है तीसरे चरण के 78 सीटों पर जो विधानसभा के चुनाव होने हैं। कल जो दूसरे चरण के विधानसभा के चुनाव हुए दीपक, 94 सीटों पर, उसमें 55% के आसपास वोटिंग हुआ, जो एक सम्मानजनक स्थिति कही जा रही है। कुछ शहरी क्षेत्रों में जरूर वोटिंग का परसेंटेज कम हुआ है, लेकिन जो तीसरे चरण में 78 सीटें हैं वो इलाके हैं जो सीमांचल का इलाका है, जिसमें मिथिलांचल की भी कुछ सीटें हैं और वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। वहाँ पप्पू यादव की पार्टी एक अलग धुरी का काम कर रही है। एनडीए बनाम खास करके यूपीए का मुकाबला तो है ही, लेकिन एक तीसरा मोर्चा, चूंकि असदुद्दीन ओवैसी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आरएलएसपी का भी वहाँ चुनावी गठबंधन है और एमआईएम वहाँ 2 सीटें कम से कम जीतने का दावा कर रही है। किशनगंज जैसे बहुल जो क्षेत्र है, मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है, इसमें जो कुछ क्षेत्र है वो ट्राइबल, जैसे पूर्णिया का जो बेल्ट है जहाँ से जेएमएम 4 से 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है ये लड़ाई। तो कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि 78 सीटों में से इस बार भी जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है। कुछ सीटों पर एनडीए और यूपीए के बनाम सीधी लड़ाई है, तो कुछ जगहों पर एमआईएम का समीकरण मजबूत है। तो मधेपुरा, सहरसा, सुपौल जैसे बेल्टों में पप्पू यादव अपनी धमक मजबूती से दिखा रहे हैं। राहुल गांधी की ये रैली काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, चूँकि उसमें बहुत सारी ऐसी सीटें हैं। कटिहार जो मुस्लिम बहुल इलाका है, किशनगंज, खुद शरद यादव की बेटी लड़ रही है बिहारीगंज से मधेपुरा में, वो एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित चेहरा है। लवली आनंद है, वो चुनावी मैदान में है सहरसा से। ऐसे बहुत सारे सीटें हैं जो काफ़ी दिलचस्प और रोचक हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो 78 सीटों में लड़ाई जो है वो यूपीए बनाम एनडीए की है। एक गढ़ भी कहा जा रहा था नीतीश कुमार का असली लिटमस टेस्ट है, लेकिन जिसमें बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो जनता दल यूनाइटेड सीधे तौर पर चुनावी मैदान में आरजेडी से मुखातिब हो रही है। कुछ जगहों पे कांग्रेस की भी स्थिति बेहतर है। तो कुल मिलाकर जोर शोर से आखिरी दौर तक पूरी कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी आज 2 सभाओं को संबोधित करेंगे और कोशिश हो रही है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए राहुल गांधी कोई हो सकता आक्रामक हमलावर हो एनडीए सरकार पर, खास करके मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। बिल्कुल ऋषिकेश, 2 चरणों में इतनी सीटों पर तो मतदान हो चुका है कि अगर जनमत एक पक्षीय हुआ तो किसे बहुमत आएगी ये स्पष्ट माना जा सके, लेकिन तीसरे चरण में बढ़त बनाने की कवायद होगी दोनों प्रमुख खेमों की, या फिर बहुमत हासिल करने का घमासान तीसरे चरण तक पहुंचता दिख रहा है बिहार में। आप पूरे हलचल पर नजर बनाए हुए थे, क्या लगता है इसमें बढ़त बनाने की कवायद होगी या बहुमत हासिल करने की भी मशक्कत दिखेगी? दीपक, देखिए, पहले और दूसरे चरण में कांटे की लड़ाई है। पहले चरण में महागठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही थी, दूसरे चरण में एनडीए का पलड़ा भारी है, जो अलग अलग जगहों से, जिलों से जो रिपोर्ट आ रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है दीपक की जो इंटैक्ट वोट है एनडीए का, सवर्णों में बिखराव जरूर दिख रहा है, लेकिन ईबीसी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास का जो वोटर है, जिसको अति पिछड़ा वोटर कहते हैं, जो नीतीश कुमार का मजबूत कड़ी माना जाता है, वो गोलबंद ज़्यादा हुआ है मुकाबले एम/बाई समीकरण के। तो दूसरे चरण में जो बढ़त दिख रही है वो एनडीए को दिख रही है, इसीलिए तीसरा चरण काफ़ी महत्वपूर्ण है सरकार बनाने के लिए। जो बहुमत का आंकड़ा 121 से पार है, 122 सीटें चाहिए,
वो जो फिगर है, मैजिक फिगर है तीसरा चरण में, उसमें अभी बहुत रोमांच होना बाकी है। कोई एक तरफा लड़ाई नहीं है दीपक बिहार में कि किसी भी पार्टी को 170-80 सीटें गठबंधन को आ रही है, या फिर कोई क्लीन स्वीप जैसी स्थिति नहीं है। मुकाबला कांटे का है, नज़दीकी है। और दूसरे चरण, जो पहले चरण की भरपाई एनडीए ने लगभग दूसरे चरण में करता दिख रहा है। तीसरे चरण की लड़ाई काफ़ी निर्णायक है। 78 सीटों में से जो पार्टी ज़्यादा सीटें जीतेंगी, बहुमत उसी का होगा, सरकार उसी की बनेगी। और ये देखना है कि बहुमत का जो मैजिक आंकड़ा है वो तीसरे चरण से ही पूरा होता दिख रहा है। दोनों गठबंधनों को इन दो चरणों में, पहले चरण में 71 सीटें और दूसरे चरण में 94 सीटें, उसमें कोई स्पष्ट बहुमत किसी भी गठबंधन को अब तक नहीं दिख रहा है। उसके लिए तीसरे चरण का रण काफ़ी महत्वपूर्ण है, जब 78 सीटों के लिए 7 नवंबर को वोटिंग डाले जाएंगे।